नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल कुमार और आप लोगों का मैं इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है या इंग्लिश लिख नहीं पढ़ पाते हो या किसी से बात नहीं कर पाते हो इंग्लिश में और इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हो, काफ़ी वीक हो और आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और अगर इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारे साथ रोज़ 8 बजे शाम जुड़कर प्रैक्टिस रोज़ करें और जिससे कि आप लोगों की इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और अगर आप लोग भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं रोज़, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और रोज़ मेहनत कंटिन्यू करते रहना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और एक एक वर्ड अच्छे से हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पहला वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं बैट। क्या पढ़ेंगे? बैट। लिखा कैसे है? BAT, है ना? इसको पढ़ते हैं बैट। और बैट का मतलब होता है, जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है बल्ला। क्या होता है? बल्ला, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, बैट बॉल कहते हैं जिसे। आगे लिखा है CAP, इसको हम पढ़ते हैं कैप। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कैप। और कैप का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है हिंदी में टोपी। क्या होता है? टोपी। आगे लिखा है MAT, इसको हम पढ़ेंगे मैट। क्या पढ़ते हैं? मैट। और मैट का मतलब होता है चटाई। क्या होता है? चटाई। ठीक। आगे लिखा है पेन, इसको हम पढ़ेंगे पेन। और पेन का जो हिंदी होता है इसका मतलब होता है कलम, जिससे हम लिखते पढ़ते हैं। आगे लिखा है KING, किंग, इसको हम पढ़ेंगे किंग। और इसका जो मीनिंग होगा, इसका मतलब होता है राजा। क्या होता है? राजा। आगे लिखा है WASH, इसको हम पढ़ेंगे वाश। क्या पढ़ेंगे? वाश। और वाश का मतलब होता है धोना। क्या होता है? धोना। आगे देखिए लिखा है फैन, FAN, फैन, इसको हम पढ़ते हैं फैन। और फैन का मतलब होता है पंखा। क्या होता है? पंखा, है ना? गर्मी के सीजन में चलाते हैं जो। आगे लिखा है VAN, इसको हम पढ़ेंगे वैन। क्या पढ़ेंगे? वैन। और वैन का मतलब होता है गाड़ी। क्या होता है? गाड़ी। आगे लिखा है RAT, रैट, इसको हम पढ़ेंगे रैट। और रैट का मतलब होता है चूहा। क्या होता है? चूहा। आगे लिखा है जैम, JAM, इसको हम पढ़ेंगे जैम। और जैम का मतलब होता है जैम ही होता है और इसको हम मुरब्बा भी कहते हैं। ठीक। तो दोस्तों आगे देखिए लिखा है बैग, BAG, बैग ना, इसको हम पढ़ेंगे बैग। और बैग का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है थैला। क्या होता है? थैला। आगे लिखा है मैन, MAN, मैन। मैन मीन्स होता है आदमी। क्या होता है? आदमी। और यहीं अगर एक ही जगह ई लिखा होता, जैसे लिखा होता है MAN, मैन का मतलब इसका मतलब होता है बहुत सारे आदमियों की बात की जा रही है तो उसको हम प्लूरल मानते हैं। ठीक। MEN जहाँ होता। आगे देखिए लिखा है टेबल, TABLE, टेबल, है ना? इसको हम पढ़ेंगे टेबल। और टेबल का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है मेज। क्या होता है? मेज। आगे लिखा बेड। ठीक। क्या लिखा है? बेड। इसका मतलब होता है बिस्तर। क्या होता है? बिस्तर। आगे लिखा है SOFA, सोफा, इसको हम पढ़ेंगे सोफा।
और इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है सोफ़ा ही होता है, ठीक। आगे लिखा है CHAIR, चेयर, इसको हम पढ़ेंगे चेयर, और इसका मीनिंग होता है कुर्सी। क्या होता है? कुर्सी, ठीक। आगे लिखा है BENCH, बेंच, इसको हम पढ़ेंगे बेंच, और बेंच का मतलब होता है बेंच ही होता है, ठीक। बेंच है ना। आगे लिखा है BRANCH, ब्रांच, इसको हम पढ़ेंगे ब्रांच। ब्रांच का मीनिंग होता है शाखा। क्या होता है? शाखा। जैसे बैंक की होती नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनकी कई ब्रांचें होती है हर जगह ना, उसको हम शाखा कहते हैं, ठीक। आगे लिखा है लाइट, LIGHT, लाइट, इसको पढ़ेंगे हम लाइट। और लाइट का मीनिंग होता है रोशनी। क्या होता है? रोशनी। और एक लाइट मीन्स होता है हल्का भी होता है ना। आगे लिखा है DAILY, डेली, इसको हम पढ़ेंगे डेली। डेली का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है रोज, है ना। आगे लिखा है कैन। कैन का मतलब होता है सकता या सकना, ठीक। सकता या सकना। आगे लिखा है हैज। क्या लिखा है? हैज। हैज का मतलब होता है चुका है। क्या होता है? चुका है। आगे लिखा है TOO, टू, इसको हम पढ़ेंगे टू। टू का मतलब होता है भी। क्या होता है? भी। आगे लिखा है डिड, इसको हम पढ़ेंगे डिड। डिड का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है किया। क्या होता है? किया। क्योंकि ये डू का पास्ट फॉर्म है ना। डू माने होता है करना, डिड माने किया। आगे लिखा है हैड, HAD, हैड, और इसका जो मीनिंग होगा, इसका मतलब होता है चुका था। क्या होता है? चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हर एक वर्ड अच्छे से समझ आया होगा। और अगर किसी वर्ड में दिक्कत हो या समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।